हरसिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वर्ड टू क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम टेंसेस के बारे में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंडिफिनाइट टेंस के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले परफेक्ट टेंस के बारे में। जो टेंसेस के टाइप हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट टेंस। इसमें हम हर एक टेंस को जोड़ेंगे, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम 3 सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर टेंसेस के टाइप की वीडियो आपने नहीं देखे तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा टाइप ऑफ टेंसेस का। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एफर्मेटिव टेंस, असर्टिव टेंस या डिक्लेरेटिव टेंस, जो भी बोलो ये सब सेम ही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो वहाँ पर जो टू बी वर्ब होंगे उसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। उसके अलावा जो नई चीज़ होगी उसमें वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होगा पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो थर्ड फॉर्म अपना हो जाए पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, अभी ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट में हमने लिया था आई ईट एन एप्पल, पास्ट में ले लिया आई एट एन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर ईट का पास्ट फॉर्म हो जाएगा एट और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। ठीक है, दूसरा आई जो है वो हमेशा प्लूरल के लिए ही इस्तेमाल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट तरीके से ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लूरल के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का। ठीक है, अगर सिंगुलर होता तो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म इट का क्या हो जाएगा? इटन। ऑब्जेक्ट एन एप्पल। ठीक है, सेम ही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको कब पता चलेगा? जब हैव हैज सेंटेंस में कहीं पर भी आपको हैव हैज दिखाई दे तब, और उसके बाद भी जो वर्ब का फॉर्म है वो थर्ड होना चाहिए। ठीक है, आई हैज अ बुक, तो ये कोई टेंस नहीं दिखा रहा अभी, मतलब मेरे पास बुक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर टेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए। अब नेगेटिव में कुछ नया नहीं करना है, इसके पीछे क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, और उसके साथ किसका इस्तेमाल हो जाएगा? नॉट का। और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल। ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट जो है अपना इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये हैज और है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, एस वी ओ। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं। तो हैज है पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब हैव आई इटन और एन एप्पल। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हैव आई इटन एन एप्पल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज और हैव का इस्तेमाल होगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड। दूसरी बात, नेगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और इंटेरोगेटिव के लिए हैज और हैव जो है वो आगे हो जाएगा और पीछे एस वी ओ हो जाएगा, लेकिन वहां पर वर्ब जो है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में नया क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हमें याद ही है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा हेड। जैसे प्रेजेंट था उसमें हैज और हैव का इस्तेमाल होता था, वैसे पास्ट में हैड का इस्तेमाल होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो गए। तो जहां पर भी सेंटेंस में आपको हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देता है वो अपना हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है हैव हैज जो है वो प्रेजेंट के लिए होगा, हैड जो है वो पास्ट के लिए होगा। सेंटेंस अपना हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह आई हैड ईटन एन एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव। तो नेगेटिव में हेड के पीछे क्या हो जाएगा? नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में हो जाएगा अपना आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल। इसके बाद आएगा अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या याद रखना है? तो ये जो हैड टू बी वर्ब वाला फॉर्म है वो वर्ब वाला फॉर्म आगे हो जाएगा, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। मतलब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें एस वी ओ पीछे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। खास याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस जब आएगा तब वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हैड आई ईटन एन एप्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने फ्यूचर टेंस के लिए।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहली तो बात ये याद रखिएगा कि जब परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो जहां पर भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो वो परफेक्ट टेंस होगा, इतना तो अपने दिमाग में आ ही गया है। लेकिन जब फ्यूचर होगा तो विल शैल होना चाहिए और हैव तो साथ में होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव तो कंपलसरी होगा और वर्ब का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर विल शैल सिंगुलर प्लूरल के लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल विल और शैल के लिए होगा, हैव तो कंपलसरी आएगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देख लूं, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, यहाँ पर ऑब्लिक नहीं आएगा, साथ में ही आ जाएगा ये। नेक्स्ट अपना नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसके पीछे नॉट लगेगा, विल शैल हैव के पीछे क्या लग जाएगा नॉट। तो यहाँ पर नॉट आ गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देख ले, आई शैल हैव नॉट ईटन एन एप्पल, आई शैल हैव नॉट ईटन एन एप्पल, यहाँ पर शैल हैव के पीछे क्या हो गया नॉट। वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें विल और शैल आगे हो जाएंगे, हैव साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, विल और शैल आगे जाएंगे, सब्जेक्ट पीछे आएगा, पीछे क्या होगा हैव होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने साथ में ही रखा है लेकिन आप वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि जब हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं तो विल और शैल ही आगे रहेंगे, हैव जो है वो सब्जेक्ट के पीछे रहेगा। जैसे कि अगर इसका मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ तो शैल सब्जेक्ट की जगह आई हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है, फ्यूचर टेंस के लिए याद रखना कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा विल शैल। दूसरी बात याद रखिए, हम सीख रहे थे परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस अपने टेंसेस का एक टाइप है। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, परफेक्ट टेंस में हैव हैज का इस्तेमाल होगा और हैड का इस्तेमाल होगा। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हैव या हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट की बात कर रहे हैं हैड थर्ड फॉर्म। फ्यूचर की बात कर रहे हैं विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। मतलब अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर उसके साथ हैव हैज और विल शैल हैव। ओके, आगे जो अपना वीडियो होगा वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। आगे का वीडियो अपना हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अब अपना कमेंट का टाइम हो गया है, आपको लिखने टाइप ऑफ टेंसेस आर, जो पिछले वीडियो में मैंने पूछा हुआ था। अगर आपने मिस कर दिया है तो इसमें लिख दीजिए। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये बताइए कि ये जो दो सेंटेंस है वो कौन से टाइप के हैं, है ना। ये जो दो सेंटेंस है वो कौन से टाइप के हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आगे मार्क कर देना है सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 और कौन से टेंस के टाइप का है। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।